राधे राधे सभी को और सभी का स्वागत है आज एक छोटे से वीडियो में। ज्यादा समय आप लोगों का लूंगा नहीं। कुछ ही दिनों में आप में से काफी बच्चे आईबीपीएस क्लर्क मेंस इवन एनआईसीएल लेओ मेंस के पेपर के लिए बैठेंगे। आगे भी और बड़े जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं मेंस के उनके लिए अपीयर होंगे। तो बच्चे जानना चाहते हैं कि सर हम किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें। अपने जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ तो रीजनिंग स्पेसिफिक आपको कुछ इंसाइट्स में देना चाहूंगा कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, इनमें से किसी भी मेंस के लिए आप अपियर जब होंगे तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अपने एग्जांपल आईबीपीएस क्लर्क मेंस का ले रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कितने क्वेश्चंस है सर, 50 क्वेश्चंस विल बी देयर और मार्क्स कितने रहेंगे, 60 मार्क्स का रहेगा। ठीक है जी। इसमें अब आपके क्या होगा, एक सेक्शन ए होगा और एक सेक्शन बी होगा। रीजनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं होगा। ओनली फॉर रीजनिंग, ओनली रीजनिंग में ऐसा होगा आप लोगों के साथ, क्योंकि पिछली बार तो यही हुआ था। इस साल ये करते हैं कि नहीं करते हैं आई एम नॉट श्योर, बट बी प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर रहना कि सेक्शन ए सेक्शन बी आए तो घबराना मत। सेक्शन ए में इन्होंने क्या कहा था कि भैया 2 मार्क्स के हम आपको सवाल दे रहे हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस दे रहे हैं, 10 क्वेश्चंस। बाकी बचे हुए जो आपके 30 क्वेश्चंस थे वो आपके 1 मार्क के सेक्शन बी में दिए गए थे। ठीक है जी। अब अपने को अटेम्प्ट कैसे करना है, ऐसे नहीं अटेम्प्ट करना कि पहले मैं सेक्शन ए अटेम्प्ट करूंगा या सिर्फ सेक्शन बी अटेम्प्ट करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इस चक्कर में अपने को पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई लेवल का बाइफरकेशन नहीं है, सिर्फ मार्क्स का बाइफरकेशन है। सेक्शन ए में भी डुएबल होंगे, सेक्शन बी में भी बहुत टफ भी होंगे। ठीक है जी। तो अपने को कैसे अटेम्प्ट करना है अच्छे से सुन लीजिएगा बारी बारी से। तो 2 राउंड्स में अपने अटेम्प्ट करेंगे। 1 मिनट। 2 राउंड्स में अपने अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला है राउंड नंबर 1। राउंड नंबर 1 में अपने को क्या काम है, अच्छे से सुनिएगा। राउंड 1 में जितने भी डुएबल हमारा मिसलेनियस का पोर्शन होगा वो सब अपने को कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ ही पूरा का पूरा पेपर अपने को स्किम थ्रू करना है। पूरा का पूरा पेपर अपने को गो थ्रू करना है। किस चीज के लिए, जिससे कि अपने को पता चल जाए कोई भी अपने से इजी क्वेश्चन या इजी पजल मिस नहीं हो जाए। बट सर पजल तो अभी हम अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, अभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बट राउंड 2 में कौन सी पजल उठानी है और उन पजल को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है वो राउंड नंबर 1 में ही आप डिसाइड करते हैं। मैं क्या जनरली करता हूं, एक छोटा सा बॉक्स बना लेता हूं रफ वाली शीट में, और जैसे कि मेरे को ऐसा लगा यार 19 से 22 वाला जो सेट था वो सबसे इजी है तो उसको सबसे ऊपर रखा। फिर मुझे ऐसा कोई सेट मिल जाता है कि हाँ यार एक और सेट है बट वो इससे थोड़ा सा ज्यादा लेंदी जाएगा, जैसे लेट्स से कि 27 से करके कुछ ना कुछ नंबर तक आ रहा है। अब मुझे ऐसा कोई सेट मिल जाए जो इनसे भी इजी मिल रहा है, वो मैं इनके ऊपर लिख दूंगा। और राउंड 2 में जब मैं जाऊंगा इस बॉक्स को देखूंगा और इससे मुझे पता चल जाएगा कि भैया मुझे अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। हाँ जी, मुझे क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं अटेम्प्ट कर रहा है, इससे आइडिया लग जाएगा। तो पजल्स जो होंगी फिर अपने किस में जाके अटेम्प्ट करेंगे, राउंड नंबर 2 में। और वो भी कि जो शॉर्ट पजल्स होंगी उनको पहले करेंगे, लॉन्ग पजल्स को बाद में। ठीक है। अब इसमें भी बच्चों के ये डाउट रहता है कि सर मिसलेनियस में किस ऑर्डर में करें। तो मिसलेनियस में जिस ऑर्डर में आप मॉक्स के अंदर कंफर्टेबल थे कि यार ये सवाल मुझे ज्यादा आसान लगते हैं, उनको पहले पहले निपटाते जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, इनइक्वालिटीज का जो टॉपिक है, सिलॉक्स का जो टॉपिक्स है, इवन आपके मैं कहूंगा डायरेक्शन का जो टॉपिक है। ऑल्दो डायरेक्शन में आजकल काफी इनोवेटिव आने लग गया है, टाइम टेकिंग, तो वो आपको अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। कोडिंग में आप कोडिंग और इनपुट आउटपुट के लिए मैं एक चीज कहूंगा आप सभी को, कोडिंग और इनपुट आउटपुट के लिए एक चीज सभी को मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कोडिंग जो मिक्स कोडिंग वाली, कंडीशनल नहीं। अगर कंडीशनल कोडिंग आ जाती है तो वो भी आप निपटाओ जरूर। तो कंडीशनल कोडिंग में कोई आपको पैटर्न लगाना नहीं पड़ता, सिर्फ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। थोड़ा कंडीशन ज्यादा होती है तो लेंदी लगता है, बट करने जाओगे तो उतना ज्यादा लेंदी होगा नहीं और बन भी जाएगा अगर ध्यान से करोगे। तो कंडीशनल कोडिंग कर सकते हो। इवन जो सीरीज के सवाल आते हैं, चाहे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आए, चाहे रो रिजल्टेंट सीरीज वाले सवाल आए, वो सब भी आप निपटा सकते हो। कोडिंग, मिक्स कोडिंग और इनपुट आउटपुट क्या है, पैटर्न बेस्ड है। तो उसमें आप पहले 1-1.5 मिनट का टाइम दो। टाइम देने पर अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें कुछ ना कुछ हम निकाल पा रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें आपको दिख रहा है कि यार एडवांसमेंट है, कुछ ना कुछ अपने आगे कर पा रहे हैं, तो इसको गो थ्रू करो, नहीं तो वहीं पर स्किप कर दो। ईगो पे मत लो, खुद पे ये मत सोचो कि ये मैं करके ही रहूंगा, नहीं तो टाइम कितना भी वेस्ट हो सकता है। कई बार क्या होता है, बहुत सिंपल सा पैटर्न भी क्लिक नहीं हो पाता। बाहर जाके जब कोई बताता है सोचते अरे यार ये क्यों नहीं आया दिमाग में, ये तो पैटर्न मैं बहुत बार लगाता था। तो ये हो सकता है, इसलिए 1-1.5 मिनट का टाइम दो। अगर उसमें कुछ नहीं निकल रहा तो उसको वहां छोड़ के आगे निकल जाओ। हो सकता है एंड में आपको जाके
इतना टाइम मिल पाए कि इतना टाइम ना हो कि सर मैं पजल सॉल्व कर पाऊं, मतलब इतना टाइम मेरे पास अभी जैसे लेट्स से मेरे पास 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट ही बचे और मैं एक बड़ी पजल को नहीं बना सकता, उसके लिए मुझे 8 10 12 मिनट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कर सकता हूं कि जो जो मैंने छोड़ रखे जैसे कोडिंग हो सकता है इनपुट, उसको फिर से विजिट करने आ जाओ कि चलो ये 4-5 मिनट में कोई भी कुछ भी स्टेप्स मेरे और निकल पाते हैं, कोई 1-2 क्वेश्चंस भी और मिल पाते हैं तो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज मेरी तरफ से नोट हो रहा है, डेटा सफिशिएंसी को इग्नोर मत करना यार, डेटा सफिशिएंसी को इग्नोर मत करना। और इसको अगर अटेम्प्ट करो, मैंने हमेशा बच्चों से कहा है कि इस पे काम करो, डेटा सफिशिएंसी आपको अच्छे नंबर देकर जा सकता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स इवन 5 मार्क्स तक भी दे सकता है, बट 3-4 मार्क्स तो पक्के से दे सकता है। कैसे? इस पे अच्छे से मेहनत करो, जब भी डेटा सफिशिएंसी अटेम्प्ट करो ना एकदम थोरो रहो, थोरो मतलब उनके जो जो केसेस बन सकते हैं वो सारे केसेस बना बना के देखो। आप बना के नहीं देखते, आप जल्दी जल्दी करने के चक्कर में डेटा सफिशिएंसी के गलत मार्क करके आते हो। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दो, चाहिए जितना सोच रखा है उससे 30-30 सेकंड 40-40 सेकंड ज्यादा दे दो हर क्वेश्चन को, बट एकदम एंड तक सारी केसेस को चेक करो। और ये अगर आप सही से कर लोगे ना तो फर्क आ जाएगा 3 से 4 मार्क्स का सीधा सीधा। ठीक है जी, बाकी ये मेरे सजेशंस है रिगार्डिंग के रीजनिंग का सेक्शन आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए। इसी को आप अपने बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जाने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, मेरा खुद का ऐप है, वेबसाइट ऐप आप दोनों विजिट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं स्पेशली मेंस, तो आप मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहां पर बहुत सारे मेंस के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, कंप्लीटेड कोर्सेज, ऑनगोइंग कोर्सेज, सभी का आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए एक सीक्रेट कोड भी अच्छे से सुन लीजिएगा, VT20, ये आप लोगों के लिए एक सीक्रेट कोड रहेगा जिससे कि आपको सीधा 20% ऑफ मिल जाएगा। और 20% ऑफ मिलने के बाद हमारा सब्सक्रिप्शन आप लोगों के पास आई थिंक इतने रुपए में पड़ जाएगा 1759। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे सर? रीजनिंग और क्वांट्स दोनों सब्जेक्ट आ जाएंगे। और सर ऐसा तो नहीं कि प्री पढ़ा रखा है, प्री के 1-2 कोर्सेज हैं, बाकी सब आपको मेंस का मिलेगा वीडियो कोर्सेज। ठीक है, पुराने भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऑनगोइंग भी अभी कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। राधे 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 राधे।